वहां पर पहुंचता है और जब ये एयर ट्रैकिया में पहुंचती है तो वहां पर भी कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं म्यूकस की तरह, और इस पदार्थ में भी कई सारे वायरसेस और बैक्टीरिया मारे जाते हैं। फिर ये विंड पाइप दो भागों में बंट जाता है और इन दो भागों में बटे हुए शाखाओं को ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई एक स्पंज जैसी संरचना वाले स्ट्रक्चर में पेड़ों की जड़ की तरफ फैल जाता है, जहां पर नाक से O2 सहित एयर फेफड़े भर में फैली हुई जड़ों वाली शाखाओं में फैल जाती है और इन जड़ जैसी शाखाओं के अंत में एक गोल बॉल की तरह छोटे छोटे एयर बैग्स जैसी संरचना होती है, जिसे एल्वेलाई कहते हैं, जिसके ऊपर ब्लड वेसल्स मेनली ब्लड कैपिलरीज चिपकी हुई होती हैं। जब एयर एल्वेलाई पर आती है तो वहां से O2 के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए ब्लड कैपिलरी में मौजूद ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। फिर ये ब्लड मनुष्य के हृदय की तरफ बढ़ता है, जहां से पूरे शरीर में ये ब्लड फैल जाता है। पर जब एयर में O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तब उसी समय ब्लड में मौजूद CO2 गैस इस एल्वेलाई के पास अंदर जाकर डिफ्यूजन के द्वारा इस एल्वेलाई के अंदर डिफ्यूजन द्वारा चला जाता है, जहां से फेफड़ा इन CO2 गैसेस को शरीर से बाहर निकाल देता है। नाक के द्वारा जो हम गैसेस एक्सहेल करते हैं वो यही CO2 गैस ही होती हैं, जो कि मेनली वेस्टेज होती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि फेफड़ा काम कैसे करता है और ये ह्यूमन बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और हम सब जानते हैं कि एयर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेनली ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है